हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं शिल्पा और आपके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपके लेटर्स, फोन कॉल्स, ईमेल्स हमें भारी तादाद में प्राप्त होते जा रहे हैं और यही सबूत है आपके प्यार का, आपके विश्वास का। तो इस विश्वास की डोर को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस बार हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपकी आयु को आप दीर्घायु कैसे कर सकते हैं और इसे अचीव करने में आयुर्वेद क्या भूमिका निभाता है। इस चर्चा के संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे बीच एक बार फिर से उपलब्ध हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। और ये जो नई सीरीज इस बार आप जिस पर चर्चा कर रहे हैं, दीर्घायु, लॉन्जेविटी, इस पर हम काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करना बाकी है। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि एडिक्शन ये क्या शब्द है? क्या इसका मतलब ड्रग एडिक्शन से है? देखिए, एडिक्शन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ पर जब आप निर्भर होते हैं, डिपेंडेंस ऑन समथिंग, वेदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजिकल तौर पर आप किसी चीज़ पर निर्भर हो जाएं, उसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, या मानसिक रूप से किसी पर निर्भर हो, उसको एडिक्शन कहते हैं जी। और एडिक्शन केवल ड्रग्स का ही नहीं होता, एडिक्शन किसी भी चीज़ से हो जाता है। कुछ लोगों को टीवी का एडिक्शन है, जैसे टीवी उनको अगर ना देखें तो उनका जो है बेचैनी हो जाती है। मतलब वो चीज़ आपको ना मिले और आपको बेचैनी होने लगे जी, तो वो इसका मतलब है आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए, उसके ऊपर निर्भर हैं, उसके बगैर आपकी जो है लाइफ नहीं चलेगी, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये एडिक्शन जो है, ये हमने जो सब्जेक्ट यहाँ पर जो रखा है जी, इसका दीर्घायु से बड़ा लंबा कनेक्शन है, क्योंकि एडिक्शन से बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे। जैसे हमने टेलीविज़न की बात की, सभी लोगों को बता दें, हालांकि हम भी टेलीविज़न पर ये शो चलाते हैं लेकिन हमारा शो कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें जो है सिखाता है जी जी। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग दिन भर में 4 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं, 4 घंटे, उनकी आयु जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। ऐसा एक मैं पढ़ रहा था, किसी ने रिसर्च किया है ऐसा। जी जी। देखिए, इसको अगर समझना चाहें तो कोई ज़्यादा सरप्राइज़ की बात नहीं है, क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं तो आप बिल्कुल जो है बैठ जाते हैं एक जगह पर, बैठ के ही टीवी देखते हैं जी। तो आपका लाइफ जो है वो सेडेंट्री हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गया जी। खाना ज़्यादा खाया जाता है और खाना खाते समय टीवी देखें तो और ज़्यादा खराबी है फिर, क्योंकि फिर आपका पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो आंव बनेगा, आंव बनेगा तो आपको बीमारी आएंगी, और दूसरा जब पाचन नहीं होगा तो धातु आपके कमज़ोर हो जाएंगे, धातु कमज़ोर हो जाएंगे तो ओजस कमज़ोर हो जाएगा, तो आपकी लाइफ कम होगी। सीधी सी बात है जी, बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ अगर हमको, जब एडिक्शन हो या कोई भी चीज़ हो जिसको हमें आयु से जोड़ना है हमें, तो उसमें हमें क्या करना है कि ओजस और टॉक्सिन्स, आम, इनको समझना है। तो इसलिए जो है एडिक्शन किसी भी चीज़ से हो सकती है। जी बिल्कुल। तो ये ओजस और आम, ये क्या चीज़ें हैं और कैसे इनसे हमें लड़कर और दीर्घायु प्राप्त करनी है, जानेंगे इस फ़ोन कॉल के बाद। जी बिल्कुल। हेलो। या नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। ओके, थैंक यू। अपना नाम बताइए प्लीज़, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पंजाब से, अमृतसर से बोल रहा हूँ, अजीत सिंह वालिया। हाँ जी, बताइए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आपकी समस्या क्या है? मैंने 1 साल पहले
लिया था, ट्रीटमेंट लिया था 2 बार। मेरे को सेक्स प्रॉब्लम थी मुझे, तो वो एक्साइटमेंट नहीं बनता था। जी। और जब भी इंटरकोर्स करते थे उसका एक्साइटमेंट कभी भी नहीं बनता। 5-7 साल से मेरा यही प्रॉब्लम है। आपकी उम्र कितनी है जी अभी? जस्ट आई एम गोइंग 56। 56। और आपको डायबिटीज़ तो नहीं है? ना डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई माइंड से रिलेटेड कोई समस्या हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या टेंशन? माइंड से मेरा राइस चल रहा था, बिजनेस था पहले। हाँ जी। राइस चल रहा था, यूनिट था, एक्सपोर्ट का काम था राइस का। अच्छा। उसमें लॉस बहुत हुए थे मेरे। अच्छा। वैसे मतलब आपका मेंटल लेवल पर कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसी कोई चीज़ हो? उस वक्त तो पहले रहता था, जब हुई उस वक्त तो मेरा डिप्रेशन था। अच्छा। डिप्रेशन तो रहता ही है, आपको पता ही है कि ये लाइफ ऐसी है, डिप्रेशन तो रहता ही है डॉक्टर साहब। नहीं, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है। डिप्रेशन मतलब कि उनको विशेष डिप्रेशन हो तब ये आपकी जो शक्ति उस पर असर आता है, क्योंकि देखिए ऐसी बात नहीं है अभी। हमें देखिए जो भी बीमारी हो आयुर्वेद में हम उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉब्लम ये आई क्यों। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, पर ये मेरी एक्साइटमेंट वो ना वो खत्म हो गई है। वो नहीं, वो देखिए ट्रीटमेंट तभी होगा जब कारण पता चलेगा, इसलिए हमने आपसे 2-3 प्रश्न पूछे। और इसमें जो हमें निकल कर के आ रहा है वो मेन यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड ही समस्या आपकी है, कि मोर देन 80% लोगों की ये जो समस्या है जैसी आपकी है वो माइंड से रिलेटेड होती है। तो उसमें होता क्या है कि माइंड, जब आपका नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि नर्वस सिस्टम आपका जो है वीक हो जाए, या बिल्कुल सिंपल भाषा में आप कहें कि मन में आपके एक स्फूर्ति, एक चुस्ती या एक तरह की जो है एक प्रसन्नता जब नहीं होती है पूरी तरीके से, तो उसके साथ ही हमारे हार्मोनल सीक्रेशन सारे जुड़े होते हैं। या बिल्कुल और फिजिकल लेवल पर इसको लाके समझाएं तो जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है तो उससे जो है हमारे हार्मोनल सीक्रेशंस भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हार्मोन्स जब कम निकलेंगे तो तब आपको फिर एक्साइटमेंट उतनी नहीं होगी। तो इसमें हमें जो चिकित्सा करनी है, 2 प्रकार की चिकित्सा इसमें करनी पड़ेगी। एक तो फिज़िकल लेवल पर आपके नर्वस सिस्टम को, आपके जो हार्मोन्स हैं अगर कहें तो उनको नरिश करने के लिए, उसके लिए तो मैं आपको बहुत बेहतरीन एक चीज़ बताता हूँ। आपको 3 चीज़ें, बिल्कुल आप घर पे भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं ये नुस्खा। 3 चीज़ें उसमें बहुत फ़ायदा करेंगी आपको। एक तो अश्वगंध, दूसरा शतावरी और तीसरा आंवला। अश्वगंध, शतावरी, आंवला, ये तीनों चीज़ें जो हैं आप बराबर मात्रा में लेके इनका चूर्ण बनाएं। और दूसरा जो चिकित्सा इसमें हमें करना है वो अपने ब्रेन से रिलेटेड जो हमारी जो फंक्शंस हैं उनको नरिश करने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ब्राह्मी। तो एक चौथी चीज़ इसमें और ऐड कर लीजिए आप, अश्वगंध, शतावरी, आंवला और ब्राह्मी, इनका बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाएं। और ये चूर्ण जो है 1-1 चम्मच इसमें से जो मिक्सचर बनेगा आपका, 1-1 चम्मच सुबह शाम या तो दूध के साथ सेवन करें या थोड़ा सा शहद में मिला के आप उसको चाट लें और ऊपर से गर्म दूध पिएं। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा 2-3 महीने आप रेगुलरली खाएं। और इसके अलावा जो अभी कुछ ट्राई मत करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इंस्टेंट जो है एक एक्साइटमेंट कराती हैं, वो लॉन्ग रन में जाके आपको नुकसान करेंगी, आपका सिस्टम और कमज़ोर हो जाएगा। तो अभी आप ये चीज़ प्रयोग करें और 1-1.5 महीने 2 महीने इसको लगातार सेवन करके फिर हमें बताएं क्या आपकी स्थिति है। उसके बाद आपको फिर हम आयुर्वेदिक औषधियाँ खिलाएंगे अपने यहाँ की बनी हुई जो हमारे जीवों में बनाते हैं, और वो आपको फिर और ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। ठीक है जी? ठीक है सर। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम। जी डॉक्टर साहब, तो आपने इन्हें बहुत अच्छा उपचार बताया। वैसे जीवा में पर से ऐसी कोई दवाई है टू बहुत सारी, ये तो पूरा हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो एक पूरा ब्रांच है जो डील्स ओनली विद सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। जी। और इसमें काफ़ी सारी औषधियाँ होती हैं, शास्त्रीय क्लासिकल फॉर्मुलेशंस। लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे इश्तहार, बहुत सारे प्रचार आप अखबारों में देखते हैं, और उसमें आपने पढ़े होंगे, अखबार में देखें तो 10-15 तो रोज़ मिल जाते हैं इस तरह के। जी। उसमें ना जाएं प्लीज़। अपने रोग के कारण को समझें। कारण को आप जब निकालेंगे परमानेंट, तभी आपको जो है फ़ायदा होगा। कई बारी जो है ऐसे उसमें आयुर्वेदिक भी लिखे होते हैं लोगों ने कि आयुर्वेदिक दवाई है, और ये कोई भी दवाई हो, पहले जो है आपको ये देखना है कि मेरी रोग का कारण क्या है। स्टिमुलेशन नहीं चाहिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए, या एकदम से हमें कोई वो ताकत वाली दवाई लेकर के अपने सिस्टम को और ख़राब नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है।
और ये एक बड़ा नाजुक विषय है, इसलिए जो है इसके ऊपर बहुत सारे जो है प्रचार होते हैं, बहुत सारे जो लोग इस तरह के इश्तेहार भी देते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, तो ये अल्टीमेटली वो हमारे सिस्टम को खराब करके ही छोड़ते हैं। तो हमें देखना है क्या कारण है, और कारण मुख्य रूप से दो ही, जैसे मैंने अभी बताया, या तो नर्वस सिस्टम की वीकनेस होती है, कहीं नसें हमारी कमज़ोर हो गई हैं, दूसरा हमारा जो धातु है वो क्षीण हो गया, जिसको आप टेस्टोस्टेरोन कहें मेल्स में, या हार्मोन्स कहें, तो वो कहीं जो है आपकी सिक्रेशन या उनकी पोषण में कहीं कमी रह गई है। धातु, शुक्र धातु जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, वो वीक हो गया है। तो उन दोनों को हमें जो नरिश करना है, रोग ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। आजकल एक ग्लोबल फिनोमिनन सुनने को आ रहा है, सेक्स एडिक्शन। जी, तो इस विषय पर आयुर्वेद में कोई जानकारी है? बिल्कुल, आज एडिक्शन का ही हमारा है, और वो एडिक्शन एक्चुअली में वो मेंटल एडिक्शन बहुत होता है उसमें, क्योंकि पीपल आर ऑब्सेस्ड, मतलब वो क्योंकि हर जगह वो सेक्स को एक जो है एक बना दिया है मीडिया में, और सब जगह जो स्त्री जो इतनी हमारी एक हमारे समाज में जिसकी एक बड़ी इज्जत और एक जो है एक बड़ा अच्छा दर्जा हुआ करता था, जी भारतीय संस्कृति में, तो अभी भी है, अभी इतना खराब नहीं हुआ है, उसको केवल एक सेक्स सिंबल बना के छोड़ दिया कि हर जगह, हर एडवर्टाइजमेंट में, जहाँ पर के उसका कोई मीनिंग भी नहीं है, वहाँ पर भी उनको स्त्री को ही दिखाना है। तो उससे क्या है कि मेंटली आदमी जो है वो स्त्री को केवल यही समझता है कि दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, जी बिल्कुल, और वो उसके बारे में चिंतन करता है, और वो चिंतन करने से ही जो है अपने सिस्टम को वीक कर लेता है, और फिर उसको जो है इस प्रकार का एक एडिक्शन, मेनिया भी हो जाता है, पागलपन भी हो जाता है। तो हमें जो है इन चीज़ों से बचना है। ये जो हमारे शरीर में जो विभिन्न जो हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं, इनको किस प्रकार से यूज़ करना है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो काम शब्द जो लिखा है, एन्जॉयमेंट, उसमें सेक्सुअल एन्जॉयमेंट भी है, उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, उसका बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन, बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन। जी, चर्चा बहुत दिलचस्प है डॉक्टर साहब, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी, तो दर्शकों, हमारा फ़ोन नंबर है 012940885152। अगर आप भी डॉक्टर चौहान से पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल जिसके लिए आपको चाहिए आयुर्वेदिक निदान, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हिसार जिले से जी। हाँ जी, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। लेफ्ट साइड में छाती में दर्द है जी। छाती में दर्द है? हाँ जी। अच्छा, लेफ्ट साइड में छाती में दर्द है, कब से है दर्द? ये 6-7 सालों से है जी। अच्छा, तो रोज होता है दर्द या कभी कभी होता है? ये रोज ही होता है, कभी 2 दिन हो जाता है, कभी 3 दिन नहीं होता, कभी 2 दिन हो जाता है सर जी। और आपने इसका कुछ टेस्ट वगैरह कराया आपने? हार्ट का कुछ इको वगैरह, ईसीजी कुछ टेस्ट कराए आपने? हाँ, सब नॉर्मल आया जी। अच्छा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लेफ्ट वाला जो एरिया छाती का है उसमें अक्सर जो है हार्ट से रिलेटेड पेन भी हुआ करते हैं, और हार्ट के टेस्ट अगर आप नॉर्मल आए फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं है। फिर वो दर्द 2 कारण से हो सकता है, या तो आपका मस्कुलर पेन है, मांसपेशियों में कई बार जो है पित्त जम जाता है, उसकी वजह से दर्द हुआ करता है। दूसरा जो है वायु की वजह से भी दर्द होता है, कि वायु अगर पेट में गैस बने उससे प्रेशर बन रहा है, या वायु आपकी मांसपेशियों में जो है वात जा करके वहाँ स्थापित हो गया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अभी आपको जो है मैं बताता हूँ इसका इलाज। एक तो सबसे पहले आपको अपने छाती के पूरे एरिया में जो है हर रोज़ जो है मालिश करनी है तिल के तेल से। हर रोज़ तिल के तेल से मालिश करें, और थोड़ी सी सिकाई भी करें। साथ में जो है आपने भोजन में कोई भी पित्तवर्धक चीज़ नहीं खानी है, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई और बादी वाली चीज़ें जो गैस बनाने वाली हैं वो भी बिल्कुल नहीं खानी है। और उपचार इसका मैं बताता हूँ आपको, बहुत बेहतरीन। कम से कम इसको आपको 2 महीने लगातार सेवन करना है। एक चूर्ण मिलता है आयुर्वेदिक, उसको कहते हैं अविपत्तिकर चूर्ण।
अभिपतिक चूर्ण जी। हाँ जी, अभिपतिकर चूर्ण जो है 1-1 चम्मच भोजन के बाद दिन में 2 बार आपको सेवन करना है और 2 महीने लगातार इसको खाइए। आपका दर्द भी गायब हो जाएगा, आपकी गैस भी नहीं रहेगी, एसिडिटी भी नहीं रहेगी। लेकिन कोई भी समस्या फिर भी अगर आपकी है, हमारे नंबर पे फ़ोन करके डॉक्टर से बात करें और अच्छी तरह डिटेल में बात करके उसकी औषधि भी अपने घर पे आप अवश्य मंगवाएं। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एडिक्शन के विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि टीवी का बहुत एडिक्शन लोगों को हो गया है जी। और टीवी के सामने घंटों लोग बैठे रहते हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे और इससे जो हमारी लॉन्जिविटी है उस पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि टीवी, जैसा मैंने एक रिसर्च भी आपको बताई कि रिसर्च भी ये कहती है कि टीवी देखने वालों की आयु कम होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारे शारीरिक तो फर्क पड़ता ही है जी। धातु भी हमारे कम बनते हैं, आम ज़्यादा बनता है, ओजस कम होता है और इसके अलावा जो है हमारी और चीज़ों पर भी फर्क पड़ता है। हमारी जो है इनकम पर फर्क पड़ेगा। जी। अगर आप उतना ही टाइम कुछ क्रिएटिव काम करने में लगाएं तो शायद आपका जो है आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। आपकी फैमिली पर फर्क पड़ता है जी, क्योंकि वो समय अगर आप परिवार को दें, बच्चों को दें, अपनी पत्नी को दें, पति को दें, तो शायद आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा। प्यार बढ़ेगा तो आप खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। ये जो आजकल जितना भी मशीनरी आ गई है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे कंप्यूटर है, इसने हम लोगों को जो है आपस में एक दूसरे से जुदा कर दिया है। जी। इंडिविजुअल बन गए हम लोग, सब लोग जो है अकेले रह गए हैं, लोनलीनेस हो गया है। एक दूसरे से बात नहीं करते आजकल। अगर घर में भी 2-3 कमरों में लोग रहते हैं तो एसएमएस से जो है एसएमएस से मैसेज भेज करके जो है बात किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली हमारी आयु पर फर्क डालती हैं। हमारे जो है शरीर के जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो सोशल रिलेशन से वो बढ़ते हैं। प्यार से जो है नरिशमेंट होता है, तो प्यार से जो है आयु बढ़ती है और अकेलापन, लोनलीनेस से आयु कम होती है और टीवी हमें अकेला कर देता है। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होता है, लेकिन हमारे शो में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। लोगों को जो है कहते हैं कि आपस में जुड़ के रहो, मिल के रहो, हमारे साथ ही जुड़े रहो और कोई नहीं मिलता। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन हमारे जो अगले कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलो, मैं तो उनकी समस्या का समाधान बता देते हैं। जी। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। मेरा नाम मुकेश चौहान है। हाँ जी, मैं सिलीगुड़ी बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? हाँ मैडम जी, ये समस्या डॉक्टर साहब ने बताया था पेट के ऊपर ये बांधने के लिए कि आपका मोटापा कम हो जाएगा। कुछ दिन पट्टी बांधने के बाद उसका कोई फर्क नहीं पिया। पट्टी बांधने से मोटापा कम हो जाएगा? हाँ जी, ये बताया आपने तौलिया बांधने के बाद में ये इसका तौलिया बांधिए, फिर ऊपर से आप सोल या कुछ भी रख लीजिए। उसके बाद में सर कम से कम 1 महीना किया, 1 महीने में कोई फर्क तो पड़ा। देखो, पट्टी बांधने से मोटापा कम नहीं होता। मोटापा कम होगा जब उसका कारण आप समझेंगे कि मोटापा आपको क्यों बढ़ रहा है। आजकल मोटापा कम करने के लिए कोई पट्टी बांध रहे हैं, कोई बेल्ट बांध रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार के यंत्र बना दिए हैं, क्योंकि हर आदमी मोटा होता जा रहा है आजकल। लेकिन हम जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं। मोटापा ज़्यादा बढ़ता जो है उसका मूल कारण है कि हमारे जो मेदो वह स्रोतस हैं, जो फैट कैरिंग चैनल्स हैं, उनमें जो है वसा की मात्रा बढ़ जाती है, फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि सारा जो भोजन हम खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होकर यहीं जमा होता रहता है पेट के इर्द गिर्द। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी मेदो वही स्रोतस को साफ़ करना है, उसको क्लीन करना है। और एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, ये आप शुरू करो। एक तो सुबह जो है आप जब उठते हो तो आधा लीटर पानी में 1 नींबू निचोड़ो। पहले गर्म कर लो पानी को, अच्छी तरह उबाल लो, फिर 1 नींबू पूरा निचोड़ दो, 2 बड़े चम्मच शहद के मिलाओ और इस आधा लीटर पानी को सुबह खाली पेट आप पियो। इसके अलावा सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों को बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाओ और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम किसी टाइम भी ले लीजिए। नाश्ते के बाद ले लो, रात को खाने के बाद। गर्म पानी से ये चूर्ण आपको सेवन करना है। और इसको लेने के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं आपको मैं कि अगर आपको वास्तव में अपने मोटापे को साफ़ करना है, गायब करना है, तो एक तो निरंतर अपना एक रूटीन बनाओ एक्सरसाइज का। दूसरा, अपने भोजन को जो है आप देखो उसमें फ़ैट वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज तो आप नहीं खा रहे हैं। और तीसरी चीज़ आपको बहुत सिंपल मैं बता दूं, हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करके और एक जीवा का ओबेसिटी हेल्थ केयर पैक है,
उसमें एक चाय होती है, कुछ टैबलेट पाउडर, वो मंगा लीजिए। आपका जो है मेदो वही स्रोतस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, फैट जो है अपना गायब होगा और इधर उधर नीचे के हिस्सों में भी जहाँ फैट बिल्कुल नहीं है वहाँ जाएगा और आपका वज़न भी कम होगा। तो इस प्रकार से काम करिए, तब आपका काम बिल्कुल पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपका भी हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए डेफिनेटली हमारी हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करके आप इसका लाभ उठाइए और अपने मोटापे को आप ज़रूर कम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ जी, गुड बाय। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, हमारे टॉपिक पर लौट कर आते हुए, आप जो टीवी की बात कर रहे थे, मैं वो बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो हमने सुविधा दी है लोगों को, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। तो कई बार वो फ़ोन करके हमारे यहाँ डॉक्टर से बात ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम काउंसलिंग भी करते हैं लोगों की जी। तो ये जो हमने सुविधा शुरू की है, इससे हमने देखा कि बहुत सारे लोग जिनको कि इमोशनल प्रॉब्लम है, कुछ उनको सपोर्ट चाहिए, तो हमने जो ये शुरू किया है टीवी, इसलिए हमने टीवी का सदुपयोग किया है और फ़ोन का भी सदुपयोग किया है जी बिल्कुल। कि आप जो है, अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं या आपको जो है अंदर की कोई अपने इमोशनल चीज़ किसी के साथ शेयर करनी है और कहीं आपको मौका नहीं मिलता, तो आप हमारे यहाँ बात करके हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर करें और हम आपकी समस्या का समाधान भी उसमें बताते हैं। जी, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने शुरू की है। जी। वेल, ये तो बात हुई अकेलेपन की, लेकिन इसका ऑपोजिट होता है सोशल इंटरैक्शन, और जिसकी वजह से बहुत सारे और एडिक्शंस पैदा होते हैं, जैसे कि अल्कोहल एडिक्शन। जी। इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप लोग भी हमें कॉल करते रहिए, नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 0129408152। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का कोई भी आयुर्वेदिक उपचार, हमें कॉल कीजिए ऑन 0129408152, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हैं वर्ल्ड प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना नाम बताइए प्लीज, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा से। हाँ, आपका नाम क्या है? संजीव कुमार। हाँ जी, जरा ऊंची आवाज में बोलिए और बताइए आपकी समस्या क्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। सर जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जी, बहुत ज्यादा। गैस प्रॉब्लम है? जी सर। आप जो है भोजन कितनी बार खाते हैं दिन में? दिन में दो टाइम। अच्छा, और पेट में जो है आपको गैस का मतलब अफारा होता है या गैस रिलीज होती है, क्या होता है? जी, वो गैस बनने के बाद में काफी बार ऐसा होता है, गैस खारिज नहीं होती और उससे दिमाग में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अच्छा, जलन भी होती है क्या पेट में? जी हाँ जी, कलेजे में। और आपका पेट साफ होता है रोज? हाँ बिल्कुल ठीक होता है। और भूख कैसी लगती है? भूख बिल्कुल ठीक लगती है। अच्छा, आपका पेट भी साफ होता है, भूख अच्छी लगती है, इसका मतलब प्रॉब्लम जो है मुख्य रूप से जो आप खाना खा रहे हैं, या तो खाना आप हैवी खा रहे हैं, या दूसरा ये कारण हो सकता है कि आपकी अग्नि जो है उस खाने को, चाहे वो लाइट भी खा रहे हैं आप, उसको पचा नहीं पा रही है और वो गैस बन रही है। मतलब मंदाग्नि यहाँ पर आपकी है, अग्नि आपकी जो है थोड़ी सी जो है वीक है। उसके लिए अग्नि को तीव्र करने के लिए आपको मैं एक नुस्खा बताता हूँ, ये आप रोज़ प्रयोग करें। या तो जो है ताज़ा अदरक का टुकड़ा आप ले लीजिए और उसका छिलका उतार के भोजन शुरू करने से पहले आप जो है उसको पहले खाइए। या इससे अच्छी और एक रहेगी कि छोटे छोटे अदरक के टुकड़े नींबू के रस में आप डाल करके रखें, और जब भी आप खाना खाना शुरू करें, सबसे पहले उस मिक्सचर में से 1 चम्मच आप अच्छी तरह से चबा के खाएँ। तो इससे क्या है कि पाचन आपका अच्छा होगा। दूसरा जो है, भोजन के पश्चात जब आप खाना खा लेते हैं उस टाइम कोई डाइजेस्टिव चूर्ण ज़रूर ले लें। सबसे सिंपल और अच्छा चूर्ण एक आराम से जो सब जगह मिलता है वो है लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण आप 1-1 चम्मच जो है खाने के बाद हल्के से गुनगुने पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपकी जो है गैस भी जो अगर बनेगी तो खारिज हो जाएगी, या तो बनेगी नहीं पहली बात तो, और दूसरा आपको ये सिर में नहीं चढ़ेगी, अफारा नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होती है आपकी, तो फिर कुछ आयुर्वेदिक औषधि आपको अवश्य लेनी पड़ेंगी,
और वो औषधियाँ आप जो है हमारे यहाँ फ़ोन करके आप जो है मंगा सकते हैं, घर पे आपके दवाई आ जाएगी। उसके लिए डॉक्टर से बात करके डिटेल हिस्ट्री दे करके आपको औषधि ऑर्डर करनी होती है। वो 2-4 महीने आप खाएंगे तो आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैडम। मोस्ट वेलकम। तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं आजकल सोशल ड्रिंकिंग होती है, पार्टियों में लोग जाते हैं तो दोस्तों को कंपनी देने के लिए पहले तो थोड़ा थोड़ा पीना शुरू करते हैं, उसके बाद एक हैबिट बन जाती है और उसके बाद एक एडिक्शन बन जाती है कि मतलब थोड़ी सी पिए बिना लोग सोते नहीं हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप थोड़े से शुरू करें, चाहे वो अल्कोहल का जैसे आपने जिक्र किया, इसी तरह से लोग स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, टबैको शुरू कर देते हैं, और फिर दूसरी जो ड्रग्स हैं उनमें भी कई बार लोग रिक्रिएशनल ही शुरू करते हैं उसमें, जी जो कि बिल्कुल हार्ड कोर ड्रग्स जिनको बोलते हैं, चाहे वो अफीम है या कोकेन है या और तरह की जो तमाम जो नशीली जो ड्रग्स हैं, उनका भी कभी कभार यही होता है कि वो जस्ट फॉर फन ऐसे ही मस्ती के लिए शुरू किया, फिर उसकी आदत पड़ गई। यही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम रोज़मर्रा में, जैसे चाय है, चाय भी की भी एडिक्शन हो जाती है, कैफीन होती है उसमें। बहुत सारे लोग मैं ऐसे मिलता हूँ, वो कहते हैं जी सुबह चाय ना पिए तो आँख ही नहीं खुलती हमारी, चाय ना पिए तो हमें मोशन नहीं आता है। और जो है उसके अलावा फिर किसी को चॉकलेट की एडिक्शन हो जाती है, किसी को जो है किसी विशेष भोजन की एडिक्शन हो जाती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस। लेकिन ये तमाम जितनी भी एडिक्शंस हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये नॉर्मली हमारे शरीर के जो नॉर्मल जो शरीर का जो फंक्शनिंग स्टाइल है, जो प्रक्रिया है, उस पर दुष्प्रभाव डालती हैं और उस पर दुष्प्रभाव डाल करके हमारी दीर्घायु में ये अड़चन पैदा करती हैं। क्योंकि हमारा विषय दीर्घायु है, उससे हम ना भटक जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको वापस वहाँ ला रहा हूँ कि एडिक्शंस हमने इसलिए लिया है कि जो हमारी लंबी आयु की जो हमने ये सीरीज आज बनाई है यहाँ पर जो इसमें एडिक्शन भी जो है एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, एक ब्लॉक है। और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी है कि जिस पर हमें बिल्कुल निर्भर हो चुके हैं। मैंने डिफाइन किया था एडिक्शन को, डिपेंडेंस ऑन एनी फिजिकल थिंग यू नो, और एनी साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस जो आपकी किसी चीज़ पर हो, तो उसको आपको दूर करना है। क्योंकि वो फिर जो है आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नेचुरल रूप से वो, क्योंकि आपने उसको बार बार जो है उसको सेवन करना शुरू कर दिया, तो आपके शरीर में जो है एक विशेष प्रकार की एडिक्शन उसकी हो गई। तो इसको जो है समझना है, वो हमारे शरीर को जो है नष्ट करेगी, हमारे धातुओं को नष्ट करेगी, हमारे ओजस को। सबसे ज़्यादा असर जो एडिक्शन का पड़ता है वो ओजस के ऊपर डायरेक्ट, ड्रग्स का तो पड़ता ही है, तंबाकू का, अल्कोहल का, कैफीन का, निकोटिन का, ये डायरेक्टली जो है ओजस को नष्ट करते हैं। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। इसके अलावा जो दूसरे एडिक्शंस हैं, चाहे वो चॉकलेट है, चाहे वो किसी भोजन से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से, वो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बना के, आम बना करके वो भी अल्टीमेटली धातुओं को जो है चैनल्स को रोकेंगे और ओजस को डिप्लीट करेंगे। तो किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, वो हमारी आयु को अवश्य जो है क्षीण करेगा। वैसे हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस की जो कि नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन क्या कोई पॉजिटिव एडिक्शंस भी हो सकते हैं? देखिए, एडिक्शन वैसे तो नॉर्मली जो शब्द ये है वो नेगेटिव आदतों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव एडिक्शन भी हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं। पॉजिटिव एडिक्शन ये है कि आप सुबह 4 बजे उठें, बहुत सारे लोग हैं वो एडिक्टेड हो जाते हैं, वो सो ही नहीं सकते। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो मतलब चाहे वो उनकी आदत बनी हुई है कि सुबह 4 बजे उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और चाहे वो रात को 12 बजे भी सोएं, किसी दिन कारणवश अगर लेट भी हो गए तो भी 4 बजे उनकी आंख खुल जाएगी। तो ये पॉजिटिव एडिक्शन है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना तो अपने आप ही आपका ओजस बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने बताया था ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो आपके मन शांत होता है, शरीर जो है आपके सारे दोष वात पित्त कफ शांत होते हैं और आपका जो है उस समय बैठ करके आप जप करें, मेडिटेशन करें या कुछ और अच्छा चिंतन करें, आप कुछ अध्ययन करें, कुछ आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें, तो उससे आपके डेफिनेटली ओजस तो बढ़ेगा ही, आपकी रियलाइजेशन बढ़ेगी। आपको जो है एक आत्मचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन से आपको जो है ये पता चलेगा कि आपका असली स्वरूप क्या है और फिर तो आपका जो आयु क्या बढ़ेगी, आपको तो फिर मोक्ष प्राप्ति भी होगी। तो ये एक अच्छी एडिक्शन है। या कुछ अच्छी आदतें होती हैं लोगों की कि भाई आप उनको रोज़ सुबह सैर पर जाना ही, बहुत सारे लोग हैं कि सुबह उठ उनको सैर नहीं जाएंगे तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। सुबह उठ करके योगासन करना है, प्राणायाम करना है, या जो है
कुछ अच्छे भोजनों की एडिक्शन हो जाती है। कुछ लोगों को होता है कि उनको जो है जब तक हरी सब्जियां ना मिलें उनको खाना अच्छा नहीं लगता। जी जी, तो ये पॉजिटिव एडिक्शन के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और आपने बताया कि एडिक्शन का किस तरह से हमारी आयु के साथ संबंध होता है। तो ये जो मानसिक एडिक्शंस होते हैं इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एडिक्शन वैसे तो जनरली माइंड में ही होता है। असलियत में अगर देखा जाए, जब बहुत हम लोग एडिक्शन को जब ट्रीट करते हैं, हमने ये देखा है कि जिस आदमी को किसी चीज़ की आदत पड़ गई है तो वो अल्टीमेटली माइंड में उसके कहीं ना कहीं कोई एक विकार आ गया है जी। नहीं तो वो ऐसी चीज़ नहीं करेगा। ख़ास तौर पर जो नेगेटिव आदतें जो हमने जिक्र किया, जिसको कि मालूम भी है, उसको मालूम है कि अल्कोहल से मुझे जो है ख़राबी होती है, मेरा लिवर ख़राब होता है, मालूम है कि टबैको से कैंसर होता है, लिखा भी हुआ है उसके ऊपर कि इससे कैंसर होता है, बड़े बड़े शब्दों में सब जगह लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो आदमी जब उसके बिना नहीं रह सकता है तो वो अल्टीमेटली उसके माइंड में एक प्रकार की जो है आदत बन गई है जी। और माइंड में भी नहीं, वो उसके चित्त में संस्कार आ गया है। जो हमारा जो एक तरह से अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहें या सबकॉन्शियस माइंड कहें, उसमें जो है विकार पैदा हो गया है। वहाँ से वो आदत जो है फिर फिजिकल लेवल पर उठती है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से और समझाना चाहूँगा। जी, वो आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं क्योंकि एपिसोड का वक्त समाप्त हो गया है। जी, तो वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो चित्त है जी, उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। चित्त के अंदर ये सारे जो संस्कार या आदतें बैठी होती हैं और वो फिर फिजिकल लेवल पर आती हैं। जी जी। तो चित्त की शुद्धि के लिए रोज़ जो है जीवानंद आप शुरू करिए। सबसे पहला स्टेप है जीवानंद प्रोग्राम आप करिए। उसमें शरीर, मन, इंद्रियां और हमारा मन, आत्मा, इनको सबको हमें शोधन करने की जो है एक सिंपल टेक्निक आपके लिए बनाइए। इसको अगर आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे जो है अंदर की जो गंदगी है, जो हमारे हार्ड डिस्क में जो वायरस फंसे हुए हैं, वो साफ़ होने लगेंगे और आपकी गंदी आदतें छूट जाएंगी, आपकी एडिक्शन छूट जाएंगी, आपका ओजस बढ़ने लगेगा और आपकी दीर्घायु होगी डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, एपिसोड खत्म होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। नियमित आहार, विहार और विचार, इसे अगर आप अपनाएंगे डेफिनेटली आप चल पड़ेंगे अच्छी सेहत की राह पर। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है। गुड बाय, नमस्कार।